दोस्तों आज मैं अपने बारे में एक खुलासा करूंगा। बचपन में मेरी पता है क्या आदत थी, मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता था, और दिन भी क्या एक रात पहले पढ़ता था, पूरे साल पढ़ाई नहीं करता था। बचपन में स्कूलिंग मैंने ऐसे करी है। तो दोस्तों एक बार की बात है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे मेरे, अगले दिन मेरा पेपर था, रात को 12 बज रहे थे और मुझे कुछ नहीं आता था। 14-15 चैप्टर कवर करने थे, मैथ्स का पेपर था और मैं बिल्कुल ब्लैंक था। अब मैंने सोचा जो होना हो जाएगा, मैं पूरी रात पढ़ाई करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर लूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, जब जागो तब सवेरा, चाहे कितनी रात क्यों ना हो। मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, एक चैप्टर कंप्लीट किया और दूसरा चैप्टर आ गया बड़ा टफ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर था। अब मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा चैप्टर था, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स था। वैसे मेरे लिए तो मैथ्स है ही कॉम्प्लेक्स, तो भी वो चैप्टर बड़ा मुश्किल था। मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा जान पे खेल जाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर को निपटा दूंगा, इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर डालूंगा। तो दोस्तों मैं लग गया, 12 के 1 बजे, 1 के 2 बजे, 2 के 3 बजे पढ़ता रहा, उस चैप्टर को करता रहा, प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहा, और फाइनली मैं उस चैप्टर को समझ गया, उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ गया। जो चैप्टर इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल बनाया मैंने अपनी मेहनत से। तभी अचानक मेरी मम्मी आ गई और उन्होंने पता है क्या कहा, चल बेटा उठ जा, सुबह हो गई है, नहा धो ले, पेपर देने जाना है। ये बात सुनकर ना मेरी आंखें फट गई। पूरी रात में 15 चैप्टर खत्म करने थे और क्या खत्म किया, 2 चैप्टर। पूरी रात कड़ी मेहनत करी, दिमाग लगाया, चैलेंज लिया, एक बहुत मुश्किल चीज को सॉल्व करके दिखाया और 80% से ज्यादा कोर्स छोड़ दिया। अब आप सोच सकते हो कि उस पेपर में मेरे कितने नंबर आए होंगे या कितनी बुरी तरीके से मैं फेल हुआ हूंगा। वो एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया जो चैप्टर मेरे को अच्छे से समझ में आ गया था, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, एक आध और अटेम्प्ट कर दिया। शर्मनाक हालत हुई उस पेपर में मेरी। तो दोस्तों यही फर्क आता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। मेहनत तो गधा भी करता है, गधे और इंसानों में कुछ फर्क तो होता है ना। अगर मैंने उस टफ चैप्टर को साइड हटा के, जो चैप्टर इजी थे, समझ में आने वाले थे, ऐसे 8-10 चैप्टर भी कर लिए होते रात भर बैठ के, तो मैं पास हो जाता, शायद अच्छे नंबर भी आ जाते। लेकिन मैं उस अकेले चैप्टर के पीछे पड़ गया, टाइम की तरफ नहीं देखा, यह नहीं सोचा कि पेपर में क्या होगा, बस उस चैप्टर को करने में लग गया, पूरी रात उस चैप्टर को करता रहा और फेल हो गया। तो दोस्तों हार्ड वर्क बहुत अच्छा होता है जब आपके पास अनलिमिटेड टाइम हो, वक्त की सीमा ना हो, कोई बेटर ऑप्शन ना हो, तो हार्ड वर्क सबसे बेस्ट होता है, वही आपको सक्सेसफुल बना देता है। लेकिन जब आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ऑपरेट कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट कर रहे हो, आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो फिर सिर्फ हार्ड वर्क आपको सक्सेस नहीं दिलवा सकता। आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, बेस्ट चीज करनी पड़ेगी, बेस्ट तरीके से, सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे आप उस वक्त का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ। छोटी चीजें चाहे इग्नोर हो जाए, बड़ी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कर पाओ, क्रिटिकल चीजों पर ध्यान दो। हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें डेलीगेट करनी पड़ती हैं, और बड़ी चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसको खुद करनी चाहिए। यहां आता है स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों अगर आप आज सिर्फ आंख बंद करके हार्ड वर्क कर रहे हो, तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। हार्ड वर्क आपको हमेशा सर्वाइवल की गारंटी देता है, भूखे नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, जीरो नहीं होगे। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ पाना है, तो दिमाग चलाना पड़ेगा, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, रास्ते चुनने पड़ेंगे, औरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, लोगों की राय लेनी पड़ेगी, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके एक बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, एक सही रास्ता तय करना है। जिन चीजों की कम अहमियत हो उनको इग्नोर करना है, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो उनको पकड़ना है, उनको समझना है, उनको करना है। बहुत ही क्रिटिकल बात है, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।